Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम नाना शास्त्र विचारणे कलिपुरुषोत्तम धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो तुझे मन्यो शरणु रखो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तादिकौ वंदे सनातनं गुरु श्री गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वो भावो वेदांतकृत वेद च। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का अध्याय नंबर 9 और हम लोगों ने कुछ पार्ट देखा था, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन था रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड, भगवान को सेवा देना। तो विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ में यह कहा गया, जो कोई व्यक्ति जो भगवान की सेवा के लिए अरेंजमेंट करता है, वैसे ही जैसे किंग जो राजा है उसको उसके जो अटेंडेंट्स है, उसके जो देखभाल करने वाले, वो उसकी सेवा करते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करता है तो पक्का मृत्यु के पश्चात भगवान कृष्ण के धाम जाता। वास्तव में भारत में मंदिर जो है वो एक बड़े महल के समान ही है, वो कोई साधारण बिल्डिंग जैसे नहीं होता, क्योंकि भगवान कृष्ण का आराधना एक राजा की तरह होनी चाहिए। और ये हम लोग देखते हैं स्पेशली जयपुर वगैरह में एकदम ऐसा बड़ा, काफी बड़ा मतलब पैलेस के जैसे ही होता है। ह्यूज temples. So in Vrindavan there are many hundreds of temples wherein the deities worship. तो वृंदावन में ऐसे कई सैकड़ों टेम्पल है जहाँ पे ऐसी मूर्ति पूजा होती है, भगवान की विग्रह की पूजा होती है जैसे राजा के समान। नारदीय पुराण में ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में कुछ क्षण के लिए भी रुक जाता है तो पक्का वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जो लोग हमारे समाज में बहुत ही वैभवशाली है, उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर बनाना चाहिए और वहाँ पे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ताकि लोग ऐसे मंदिरों में आ सके और भगवान के सामने नृत्य करने का, उनका नाम जप करने का या श्रवण करने का जो है लाभ उठा सके। और इस प्रकार हर कोई जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में एक साधारण व्यक्ति भी ऐसे मंदिरों में दर्शन करके वो सबसे बड़ा हरे कृष्ण सबसे बड़ा वर प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के भक्तों का क्या कहना, जो सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं कृष्ण भावना भावित होकर। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 में कहा गया है, 4:21-31 में कहा गया है, जब महाराज पृथु अपने प्रजा से कह रहे थे, हे प्रिय प्रजाजन, आप ये प्लीज नोट करें कि भगवान हरि जो है वही सबके उद्धार करने वाले हैं, सारे बद्ध जीवों के। कोई भी देवी देवता इस प्रकार का जो है उद्धार करने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि देवी देवता वो खुद बद्ध है। एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को मुक्ति नहीं दे सकता। सिर्फ कृष्णा
या उनके जो प्रतिनिधि है वो ऐसा कर सकते हैं। ये जो गंगा का जल है जो भगवान के विष्णु के चरण कमल से बहता है, वो इस पृथ्वी पर पहुंचने पर सारे बद्ध जीवों को वो मुक्ति देता है। तो व्हाट इज द नीड दैट टू स्पीक, तो फिर सारे लोगों का उद्धार की क्या बात करें जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो उनका उद्धार पक्का होगा, भले ही वो उनके कई पाप कर्म जमा हो, कई कई जन्मों के। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा है किसी अर्च विग्रह की, तो वो अपने पाप कर्मों को कम कर सकता है जो कई कई जन्मों से उसने जमा किए। तो ये जो अर्च विग्रह की के पूजन का ये जो तरीका है, ये पहले ही समझाया गया है और हमें इसे इन रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ही सीरियसली फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया भगवान की सेवा। अब देखते हैं सिंगिंग, यानी भगवान के सामने गाना। तो लिंग पुराण में एक स्टेटमेंट आता है भगवान की स्तुति के बारे में या उनके सामने गाने के बारे में। इधर ये कहा गया है, एक ब्राह्मण जो सतत भगवान की स्तुति करता रहता है वो पक्का भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण जो कोई उनके लिए गाता है उनकी बहुत सराहना करते हैं और ये सराहना भगवान शिव जो प्रार्थना करते हैं उससे भी ज्यादा उनको वो प्रिय है। जस्ट इमेजिन, कोई उनके सामने गाता है तो भगवान शिव के किए हुए प्रार्थना से वो ज्यादा सराहना करते हैं भगवान। इसके लिए हम लोगों को कीर्तन जो है वो भगवान के सामने करते रहना चाहिए। फिर संकीर्तन के बारे में ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, अभी एक है कीर्तन एक है संकीर्तन, तो कीर्तन और संकीर्तन में क्या फर्क है? कीर्तन अकेला व्यक्ति करता है और संकीर्तन बहुत सारे व्यक्तियों के साथ मिलकर वो जोर से वो कीर्तन करता है। तब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जोर जोर से भगवान की स्तुति करता है, उनके लीलाओं के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके रूप के बारे में, तो ऐसे जप को संकीर्तन कहा गया है। संकीर्तन हमेशा जो है जो सारे मिलके जो भगवान का नाम का जप करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। इसके बारे में मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से सुन रहा था, तो वो संकीर्तन का डेफिनेशन दे रहे थे। सम्मिलित्वा कीर्तयते इति संकीर्तन, यानी जब मिलके सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी संस्कृत के बड़े प्रोफेसर भी थे, सो ही नोज लॉट ऑफ, इनको बहुत सारा जो टेक्निकल जो टर्म्स है बहुत अच्छे से वो समझाते हैं वो। फिर विष्णु धर्म नामक ग्रंथ में एक स्टेटमेंट आता है और ये जो संकीर्तन के बारे में कहा गया उसमें कहते हैं, हे प्रिय राजन, ये शब्द कृष्ण इतना पावन है कि जो कोई इसका जप करता है वो तुरंत अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कितने भी जन्मों के क्यों ना हो। और ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है। और वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में एक स्टेटमेंट आता है, एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है वो इतने पापों को काट सकता है कि ऐसा मतलब कोई पाप है ही नहीं कि जिसको ये भगवान का पावन नाम उसको काट न सके। यानी ये बता रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में कि भगवान का नाम कितना पावरफुल है। A person who chants the holy names of Krishna
वंस, एक बार, सिर्फ एक बार, वो कैन काउंटरएक्ट द रिजल्टेंट एक्शंस ऑफ मोर सिंफुल एक्टिविटीज देन इज एबल टू परफॉर्म। वो इतना पाप कर ही नहीं सकता कि जितना भगवान कृष्ण का एक नाम जो है उसको काट सकता। तो ये पावरफुल स्टेटमेंट है। एक सिर्फ एक बार हमको प्रेम से भगवान कृष्ण का नाम लेना है। A sinful man can perform many sinful activities। एक पापी व्यक्ति बहुत सारे पाप कृत्य कर सकता है, लेकिन वो इतने पाप नहीं कर सकता कि भगवान कृष्ण का एक नाम उसको मिटा न सके। तो ये स्टेटमेंट आता है विष्णु धर्म नामक ग्रंथ में आता है। फिर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में प्रहलाद महाराज जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे प्रिय नरसिंह देव, अगर अगर मैं आपके दास के उस पोजीशन तक अगर मैं उठ सकता हूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल हो जाएगा कि मैं आपके जो गतिविधियों को सुन सकूं। आप परम मित्र हैं, आप परम अर्चना करने जैसे जो है आप विग्रह हैं। आपकी लीलाएं अद्भुत है और उनका श्रवण मात्र से बहुत सारे पापों को काट सकते हैं। और इसीलिए मैं उन पाप कृत्यों की परवाह नहीं करता, क्योंकि आपका पवित्र नाम सुनने से जो है मैं तुरंत इस अशुद्ध भौतिक आसक्ति से निकल सकता हूँ। बहुत सारे काव्य हैं जो भगवान के कार्यकलापों को स्तुति करते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने गाई है, नारद पंचरात्र जो नारद मुनि जी ने गाई है, फिर श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी जी ने गाई है। ऐसे गीत अगर कोई सुनता है तो वो तुरंत इस भौतिक आसक्ति के क्या बोलते हैं क्लचस, उसके मुट्ठी से निकल सकता है। और इसको सुनने के, इस गीत को सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। There should be no difficulty in hearing these songs of God। ये सारे जो है कई लाखों वर्षों से आ रहे हैं और लोग उसे आज भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो क्यों इस वक्त इसका पूरा फायदा न उठाए और हम लोग मुक्त हो जाए। फिर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 में श्रीमद् भागवतम में आता है, नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी से कहते हैं, हे प्रिय व्यासदेव, आपको ये जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति तपस्या, व्रत और वेदों का अध्ययन करने में लगा है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, बड़े बड़े मंत्रों का जाप कर रहा है, वेदों के मंत्रों का, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको स्पेकुलेट कर रहा है और दान कर रहा है, have for all their auspicious activities simply to gain a place in the association of devotees and chant the glories of the Lord। तो ये सब कुछ जो है, ये पुण्यवान जो कार्यकलाप कर रहा है वो सिर्फ भगवान के भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए वो कर रहा है और उनका स्तुति गाने के लिए कर रहा है। सॉरी, फंक्शंस फॉर हैव ऑन देयर, जो एक मिनट है। My dear Vyasa, you should know that persons who are engaged in executing austerities and penances, studying the Vedas, performing big sacrifices, chanting the hymns of the Vedas, speculating on transcendental knowledge, and performing charitable functions, have for all their auspicious activities simply to gain a place in the association of devotees and chant the glories of the Lord. Okay. It is indicated here that chanting about and glorifying the Lord is ultimately activity of living entity। तो कहते हैं कि यहाँ इससे ये समझना चाहिए कि भगवान के नाम का जप और स्तुति करना यही किसी जीव का परम कर्तव्य है। फिर जप के बारे में, कीर्तन हो गया, संकीर्तन हो गया, अब जप के बारे में।
जप के बारे में क्या कहते हैं? किसी मंत्र का जप करना, धीरे से, उसे जप कहते हैं। उसी मंत्र का जब जोर से जप करते हैं तो उसे कीर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी सॉफ्टली, जब कोई मृदु आवाज में करता है ताकि सिर्फ वो सुन सके, उसे जप कहेंगे। चैंटिंग द सेम, और उसी मंत्र का जब वो जोर जोर से जाप करता है तो उसे कीर्तन कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जप करते हैं तो कितना, मतलब जस्ट हमको सुनाई दे ऐसा करते हैं, लेकिन जब कीर्तन करते हैं तो वी आर ऑल, मतलब जोर जोर से हम लोग इसको गाते हैं। वही महामंत्र वही है। द महामंत्र कैन बी यूज फॉर जपा एंड कीर्तन ऑल्सो। इस महामंत्र को जपा के लिए भी यूज कर सकते हैं और कीर्तन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब जब हम लोग इस जप का प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने फायदे के लिए, जपा जो है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए, लेकिन कीर्तन जो है वो सभी जो सुन रहे हैं उनके उद्धार के लिए है। पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट आता है, जो कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, चाहे धीरे से हो या जोर से, सारे मुक्ति के मार्ग जो है, इवन स्वर्ग का सुख जो है, वो सारा उसके द्वार उसके लिए खुल जाते हैं, जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम। ओके, ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबमिशन। इन द स्कंद पुराण देयर इज अ स्टेटमेंट अबाउट सबमिशन अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो स्कंद पुराण में एक कथन आता है भगवान के चरणों में शरण जाने के बारे में। वहां पे कहा गया है कि जो जो सोबर डिवोटीज हैं कैन ऑफर देयर सबमिशन टू कृष्णा इन द फॉलोइंग थ्री वेज। तो जो बहुत अच्छे डिवोटीज है वो भगवान कृष्ण को 3 प्रकार से उनकी शरण जा सकते हैं। संप्रार्थनात्मिका, वेरी फीलिंगली ऑफरिंग प्रेयर्स, एकदम बहुत ही भाव के साथ प्रार्थना करना। दूसरा, दैन्य बोधिका, अपने आप को उनके शरण में डालना। लालसामयी, कुछ इच्छाएं अपनी जो है वो प्रकट करना। तो 3 प्रकार के शरण जाने के तरीके हैं, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। संप्रार्थनात्मिका है बहुत ही भाव से प्रार्थना करना। दैन्य बोधिका मतलब बहुत ही दैन्य होके, यानी नम्र होके अपने आप को भगवान के शरण में डालना। और लालसा में, लालसा यानी कुछ अपनी लालसा है, कुछ इच्छाएं हैं, तो उसको प्रकट करना। दिस डिजायरिंग सम परफेक्शन स्टेज इन स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। और ये जो है ये कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जब कोई ये जान लेता है कि उसका भगवान के साथ क्या जो है उसका नाता है, वो जब समझ जाता है तो फिर वो चाहे उसका जो भी पोजीशन हो, मित्र के रूप में, दास के रूप में, वात्सल्य के रूप में या माधुर्य के रूप में, वो स्थित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लालसामयी। इसको लालसामयी कहा गया है। और वेरी ईगरली डिजायरिंग टू गो टू वंस नेचुरल पोजीशन। जब कोई प्रार्थना करता है कि मैं वापस जैसे भी शांत, दास्य, साख्य, सॉरी शांत नहीं है इसमें, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 जो है जब वो भाव प्रकट करता है कि मैं इसमें स्थित हो जाऊं, तो इसको लालसामयी कहा गया है। दिस लालसामयी स्टेज ऑफ सबमिशन। और ये जो लालसामयी प्रार्थना है ये मुक्ति का परमोच्च स्थिति है, जिसको टेक्निकली स्वरूप सिद्धि कहा गया है। जब कोई जीवात्मा ये समझ जाता है और अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से और साक्षात्कार से
उसका जो नाता है, उसका जो स्वरूप है, वो भगवान के प्रति वो समझ जाता है। पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट आता है, इन फीलिंग बाय डिवोटीज प्रेइंग टू द लॉर्ड। हे प्रिय भगवान, मैं जानता हूँ ये जो यंग, जो जवान युवती, ये जो युवतियां हैं जिनको युवकों के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, और ये जो युवक है उनको युवतियों के प्रति उनको आसक्ति है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरणों के प्रति मेरा मन उसी प्रकार जो है तुरंत जो है वो आसक्त हो जाए। तो पद्म पुराण में एक प्रार्थना है कि जैसे एक युवक युवती की तरफ, एक युवती युवक की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाती है, वैसा भी मेरा भी मन जो आपके चरणों के प्रति तुरंत स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाए। वेरी नाइस प्रेयर। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जब कोई युवक किसी लड़की को देखता है तो उसको स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसके लिए उसको कोई इंट्रोडक्शन या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी ट्रेनिंग के देयर इज अ नेचुरल अट्रैक्शन ड्यू टू सेक्स इम्पल्स। तो ये मैथुन का जो वेग है उसके कारण स्वाभाविक रूप से वो आकर्षित हो जाता है, उसको कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता। दिस इज अ मटेरियल एग्जाम्पल, ये भौतिक एग्जाम्पल है। लेकिन एक भक्त जो है वो प्रार्थना करता है कि मुझे भी इसी प्रकार का एक स्वाभाविक आकर्षण भगवान के चरणों के प्रति हो जाए, और अटैचमेंट सुप्रीम लॉर्ड, फ्री फ्रॉम द डिजायर फॉर प्रॉफिट, बिना किसी गेन के जो है या बिना किसी हेतु के मैं ऐसे आसक्ति प्राप्त करूं। ये जो स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के लिए, इसे ही आत्म साक्षात्कार का परमोच्च स्थिति कहा गया है। फिर पद्म पुराण में और एक स्टेटमेंट आता है शरण जाने के बारे में, दैन्य रूप से या नम्र भाव से भगवान की शरण जाने में। इसमें कहा गया है, हे प्रिय भगवान, ऐसा कोई पापी जीवात्मा नहीं है जो मेरे से ज्यादा पापी हो। ये एक दैन्य भाव है। हम लोग देखते हैं कई बार, हम लोग जो है कई भक्तों को देखते हैं, बोलते हैं कि मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। एंड दिस इज जो ना एकदम ह्यूमिलिटी का स्टेज है वो, कि वो समझता है कि मैं सही में पापी हूँ, और नॉट जस्ट वर्ड्स, लेकिन वो फीलिंग होता है, और इसीलिए वो जो है हर भक्त को अपने से महान समझता है। अगर वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझता है, दैट मीन्स दैट ही इज नॉट इन हम्बल स्टेट। और जो ऐसे धन्य भाव में है, वो हमेशा हर भक्त को दूसरों को अपने से जो है महान समझता है, मतलब कि मेरे जैसा कोई भी पापी नहीं है। नॉर देयर इज ए ग्रेटर ऑफेंडर देन माई सेल्फ, और मेरे जैसा कोई अपराधी भी नहीं है। मैं इतना महान पापी हूँ, इतना अपराधी हूँ कि जब मैं कन्फेस करता हूँ मेरे पापों के बारे में तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। मतलब वो बोलते हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि मैं उसको मतलब बोल भी नहीं पाता, मुझे शर्म आती है मैंने ऐसे पाप किए। दिस इज द नेचुरल पोजीशन फॉर अ डिवोटी, और ये जो है एक भक्त का स्वाभाविक स्थिति है, वो हमेशा ऐसे इस नम्र भाव में रहते हैं। As far as conditional soul is concerned, there is no wonder that he has some sinful activities in the past life. अगर बद्ध जीवों के बारे में चर्चा करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे हर बद्ध जीव का कुछ ना कुछ पाप में पास्ट रहता है। एंड दिस शुड बी एडमिटेड एंड कन्फेस्ड बिफोर द लॉर्ड, और इसको हमें मानना चाहिए और भगवान के सामने हमें इसको कन्फेस करना चाहिए। आई डोंट नो आप लोगों के बारे में, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे सिंफुल एक्टिविटीज किए हैं जिसको इट्स रियली वेरी बैड। तो प्रभुपाद जी का कृपा है कि हम लोग प्रभुपाद जी के शरण में आ गए, इस संप्रदाय से जुड़ गए, और हम लोग और नीचे पाप में कृत्य करके और नीचे नरक की तरफ जाने से बच गए। फिर
हमें इसको कन्फेस करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, और एज सुन एज सर जैसे हम ये करते हैं भगवान हमें क्षमा कर देते हैं ऐसे सिंसियर भक्त को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे इसका फायदा लेना चाहिए भगवान की कृपा का, और आगे भी वो ये सोचे कि चलो ठीक है मैं वापस ऐसा कुछ जो है इसको करते रहूं ऐसे पाप, और भगवान से क्षमा मांगते रहूं। सच ए मेंटेलिटी इज ओनली फॉर शेमलेस पर्सन। ये ऐसा जो मेंटेलिटी है ये सिर्फ किसी एक विषम व्यक्ति का होता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं अगर किसी ने कोई कृत्य किया है या कुछ भी ऐसा कार्य किया है तो क्षमा मांगता है और फिर वो ऐसा कार्य फिर कभी नहीं करता, तो वो उसके लिए शर्मिंदा होता है एंड ही डजंट रिपीट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बार रियलाइज हो जाए कि ऐसा कुछ कार्य हमसे हुआ तो हमसे फिर वो रिपीट नहीं हो। यहाँ पे ये क्लियरली कहा गया है कि जब मैं अपने पाप कृत्य को कन्फेस करता हूँ मुझे शर्म आती है। अगर किसी व्यक्ति को शर्म नहीं है अपने पाप कृत्यों का तो वही पाप वो बार बार करते रहता है, और भगवान इसके लिए उसे ये सोचता है कि भगवान मुझे क्षमा कर देंगे, और ये जो है सबसे मूर्खतापूर्ण विचार है। सच एन आइडिया इज नॉट एक्सेप्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। ऐसा जो विचार है कहीं पर भी वेदों में उसको मान्य नहीं किया गया है। ये तथ्य है कि भगवान के नाम का जाप जो है हमें सब पापों से मुक्त कर देता है, इवन पिछले जन्म के पापों से। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार हम लोग साफ हो जाए धुल जाए तो हमें फिर से वही पाप करना चाहिए और फिर से हम क्षमा याचना करके फिर से साफ हो जाएंगे, इसका हमें विचार करना चाहिए। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है और इसे भक्ति में इसको अलाउड नहीं किया गया। कोई सोच सकता है कि सारा हफ्ता मैं पाप करते रहूं और एक दिन मैं मंदिर में या चर्च में जाके अपने पापों की क्षमा मांगू, सो दैट ताकि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊं और फिर वापस से अगले दिन से फिर से मैं पाप करना शुरू करूं। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है और अपराधी विचार है, और इसको बिल्कुल भी जो भक्ति रसामृत सिंधु के जो लेखक हैं उसको मान्य नहीं करते। हरे कृष्णा। आई विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट्स है या कुछ एडिशनल पॉइंट्स तो लेते हैं। हरे कृष्णा।